हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये है मेंटल डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर। इसके पहले हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट्स को हमने कवर किया हुआ है। मेंटल डेवलपमेंट को हिंदी में बोलते हैं मानसिक विकास और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। दोनों यानी मेंटल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा संबंधित हैं, एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं, लेकिन एक नहीं है। आप मेंटल डेवलपमेंट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं कह सकते हैं या कॉग्निटिव डेवलपमेंट को मेंटल डेवलपमेंट आप नहीं कह सकते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे वन बाय वन। पहले हम बात कर लेते हैं मेंटल डेवलपमेंट की। जेम्स ड्रिवर के अकॉर्डिंग प्रोग्रेसिव अपीयरेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेंटल एबिलिटीज एंड फंक्शंस इन कोर्स ऑफ इंडिविजुअल पैसेज फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरिटी इज कॉल्ड मेंटल डेवलपमेंट। देखिए, इनकी डेफिनेशन में एक वर्ड आया है मेंटल एबिलिटीज़। मेंटल डेवलपमेंट के केस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो शब्द है वो है मेंटल एबिलिटीज़, या फिर हम इसको मानसिक क्षमता कहते हैं। इसको और सरल शब्दों में हम समझ सकते हैं मानसिक विकास या मेंटल डेवलपमेंट। मानसिक विकास से तात्पर्य मानसिक क्षमताओं के विकास से होता है। यानी जब हम मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मेंटल एबिलिटीज़ की डेवलपमेंट की बात हम करते हैं। मेंटल एबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, जैसे चिंतन करने की क्षमता, हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है, तर्क करने की क्षमता जो रीजनिंग एबिलिटी है, याद रखने की क्षमता, मेमोरी जो है हमारी, और सही सही प्रत्यक्षणात्मक विभेद या परसेप्चुअल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि किसी भी चीज़ में डिस्क्रिमिनेट करने की जो क्षमता है, करेक्टली डिस्क्रिमिनेट करने की जो क्षमता होती है, और भी जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज़ या मानसिक क्रियाएं होती हैं वो सब मानसिक क्षमता में या मेंटल एबिलिटी में आती हैं। अब देखिए, एक बात हमें ये समझनी है कि ये जब ऐसी क्षमताएं बालकों में उदित होकर काफ़ी मजबूत हो जाती हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उनका मानसिक विकास पूर्ण हो गया है। नवजात शिशु जो होता है, जो तुरंत पैदा हुआ बच्चा है, उनमें होती हैं क्या ये चीज़ें? नहीं होती हैं। तो कैसे डेवलप होती हैं? जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है तो ये सारी जो मानसिक क्रियाएं हैं या मानसिक क्षमताएं हैं वो क्या होती हैं, और ज़्यादा सुदृढ़ होती जाती हैं। और जब ये परिपक्वता की स्थिति में आ जाती हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि बच्चे का मानसिक विकास जो है वो पूर्ण हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि मानसिक विकास इस तरह एक ऐसा विकास है जो जन्म से परिपक्वता तक निरंतर चलता रहता है तथा जिसमें मानसिक क्षमताएं एवं मानसिक कार्य उत्तरोत्तर एक खास ढंग से संगठित होते चले जाते हैं। जेम्स ड्रिवर ने भी यही बात कही है। दूसरी बात देखिए, हमें जो करनी है मानसिक विकास या फिर मेंटल डेवलपमेंट के केस में, कि मेंटल डेवलपमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मेंटल डेवलपमेंट की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता क्या है कि मेंटल डेवलपमेंट प्रोग्रेस्ड विद एज ऑफ द चिल्ड्रन। जैसे आपको भी पता है कि जो बच्चा जन्मजात होता है उसमें मानसिक क्षमता होती है क्या? नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिक क्षमताएं हैं वो भी बढ़ती जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं कि जन्म के समय बच्चों में एक सामान्य आवेश चिन्ह पाया जाता है, और 3 महीने बाद सामान्य आवेश चिन्ह मतलब जैसे वो क्राई कर सकते हैं, गुस्सा दिखा सकते हैं। लेकिन जैसे 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 बच्चे बड़े होते हैं, जैसे 3 महीने का जो बच्चा होता है उसमें कुछ इमोशंस भी डेवलप होते हैं, डिस्ट्रेस होता है, डिलाइट होता है। इसके कुछ महीने बाद क्या होता है, बच्चे जैसे 2.5 से 3 साल की उम्र में बच्चों में कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाते हैं, और अपनी जैसे अपने स्मृति के सहारे, यानी अपनी जो मेमोरी है उसके सहारे वो अपना जो आगे का जो एक्सपीरियंस है, आगे के जो टास्क हैं उसको परफॉर्म करने लगते हैं। तो मतलब ये हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ रही है वैसे वैसे ही मानसिक क्षमताएं भी बढ़ रही हैं। फिर नेक्स्ट बात हम करते हैं एक्सटेंशन ऑफ नीड्स एंड इंटरेस्ट।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि मानसिक क्षमता की विशेषता है ये कि जैसे जैसे मानसिक विकास होगा बच्चे का जो नीड है, यानी बालकों में मानसिक विकास होने के साथ साथ उनकी आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों में भी फैलाव होता है। जैसे बेबीहुड में या बचपनावस्था जो कि जन्म के 2 सप्ताह से 2 साल तक चलती है, उसमें हम देखते हैं कि बच्चे मूलतः उन्हीं आवश्यकताओं को दिखाते हैं जो भूख प्यास से संबंधित होती है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो भूख प्यास से संबंधित आवश्यकताओं को ही शो करते हैं तथा उन्हीं वस्तुओं में रुचि भी रखते हैं, है ना। बोतल में और इन सब चीज़ों में देखिए बच्चे उनकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, जैसे चाइल्डहुड में हम देखते हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो किस पे हो जाता है, खिलौनों पे हो जाता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चों के इंटरेस्ट और नीड जो है वो भी एक्सटेंड होते जाएंगे, उनका भी एक्सटेंशन होता जाएगा। ये एक हेल्दी मेंटल डेवलपमेंट का साइन होता है। अगर बच्चे में मानसिक विकास हो रहा है तो ऐसी चीज़ें होंगी। थर्ड हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड थॉट। इसमें क्या है कि जैसे जैसे मानसिक विकास होता है बच्चों के मन में नए नए विचार तथा चिंतन आना प्रारंभ हो जाता है। अगर मानसिक विकास हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, तो कुछ नए थॉट्स आते हैं और जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं उनमें भी कुछ तोड़ मोड़ करके या उनका भी कुछ कंक्लूजन निकाल के उनसे कुछ नया आइडिया लेके आगे के आने वाले काम में हम या बच्चे उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉलेज अबाउट टाइम। देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सुबह शाम रात इन सब का कोई आइडिया नहीं होता है, लेकिन जो जैसे ही बच्चे बड़े होते जाते हैं तो जैसे 6 से 7 साल का बच्चा जो होता है उसको रात सुबह शाम दोपहर इन सब की नॉलेज हो जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मानसिक अगर विकास हो रहा है तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाएंगे। फिर देखिए एक्सप्रेशन ऑफ डिज़ायर एंड एटीट्यूड। बच्चों में क्या है, अब क्या है कि जो बच्चे हैं 15 महीने का जो बच्चा होता है वो अपनी इच्छा तथा मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति कैसे करता है, हाव भाव से करता है, जेस्चर से करता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे का मानसिक विकास होता जाता है उनमें अपनी इच्छा एवं मनोवृत्ति को शब्दों के रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित हो जाती है। आरंभ में उनकी भाषा कैसी होगी, अस्पष्ट तोतली होती है, लेकिन धीरे धीरे उनमें क्या होती है, स्पष्टता और शुद्धता आने लगती है और 3.5 साल की उम्र में उनकी जो भाषा है वो काफ़ी ठीक हो जाती है। तो हम देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ डिज़ायर एंड एटीट्यूड मतलब उनका मनोवृत्ति और अभिव्यक्ति दोनों को एक्सप्रेस करने की और ज़्यादा क्षमता विकसित होती जाती है। ये क्षमता किससे रिलेटेड होती है, मानसिक विकास से रिलेटेड होती है। एबिलिटी टू प्लान, नवजात शिशु या जो न्यूबॉर्न बेबी है वो कभी भी प्लानिंग नहीं कर सकता है, लेकिन प्लानिंग बेसिकली मेंटल डेवलपमेंट का ही एक आप कह दीजिए एक प्रमाण है। अगर कोई दिमाग से सोच पा रहा है, किसी चीज़ की योजना बना पा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका दिमाग ठीक से काम कर रहा है, यानी उसका मानसिक विकास हो रहा है। अब देखिए ये है कि जो बच्चे हैं वो वर्तमान में किए जाने वाले कार्यों तथा निकट भविष्य में होने वाले कार्यों की एक छोटी योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एबिलिटी टू प्रॉफिट बाय पास्ट एक्सपीरियंस। इसको हमने पहले भी बात की है कि अगर मानसिक विकास हो रहा है तो वो क्या करेंगे कि जो पहले की उनकी फ्यूचर में उसको किस तरीके से उससे लाभ ले सकते हैं, उनकी ये योग्यता उनमें आ जाती है। यानी वो एक तरीके से अपनी पुरानी गलतियों से कुछ सीख के आगे उस गलती को ना रिपीट करने की क्षमता उनमें डेवलप होती है। तो ये क्या दिखाता है कि बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेंटली रिटार्डेड की अगर हम बात करें तो मेंटल रिटार्डेशन के केस में क्या होता है कि मानसिक विकास नहीं होता है या आईक्यू लेवल कम होता है। तो आईक्यू लेवल कम होगा तो क्या होता है कि वो इन बच्चों में मानसिक विकास होता है, वो अपनी पुरानी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसको यूज़ करके अपना आगे का काम जो है वो उसमें उसको बेहतर तरीके से करते हैं। फिर हम देख रहे हैं मेंटल डेवलपमेंट इन्वॉल्व करता है सिस्टमाइजेशन। जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो मानसिक विकास है, वो हमेशा एक क्रमबद्ध तरीके से होता है, हमेशा एक सिस्टम के थ्रू होगा।
हैफेजर्ड वे में नहीं हो सकता है। कि मानसिक विकास में जन्म से परिपक्वता तक क्या होता है, क्रमिक ढंग से चलता है। यानी जो हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है वो जब से हम पैदा होते हैं और जब तक मैच्योरिटी नहीं आ जाती है तब तक वो एक सिस्टम से, एक सिस्टमेटिक तरीके से मानसिक विकास हमारा होता है। हैफेजर्ड तरीके से हमारा मानसिक विकास नहीं होता है। तो ये कुछ ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेंटल डेवलपमेंट की या मानसिक विकास की, जिसके बेसिस पे अगर ये सारी चीज़ें किसी बच्चे में हो रही हैं, देखी जा रही हैं, आप इन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो आप ये बात कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो मेंटली डेवलप हो रहा है या उसकी मानसिक विकास, उसमें मानसिक विकास हो रहा है, यानी मेंटल डेवलपमेंट उस बच्चे में हो रहा है। तो अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।